हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस कॉर्नर। आज मैं जीके पर बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो आर्मी क्लर्क, एसएससी, एयरफोर्स, रेलवे और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दिया गया है, विच इज़ द फर्स्ट कोर्ट इन इंडिया? भारत का पहला न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए इलाहाबाद हाई कोर्ट, बी कोलकाता हाई कोर्ट, सी दिल्ली हाई कोर्ट और डी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, कोलकाता, क्योंकि कोलकाता हमारी भारत की सबसे पहले राजधानी थी, इसलिए यहीं पर पहला हाई कोर्ट था। स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। दिया गया है, व्हेन डिड द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन पास? सूचना का अधिकार कब पारित हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं 1990, 1999, 2009 और 2005। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 2005। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, विच इज़ द डीपेस्ट ओशन? सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है, ए इंडियन ओशन, हिंद महासागर, बी पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, सी रेड ओशन, लाल महासागर, डी अंटार्कटिक ओशन, अंटार्कटिक महासागर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, वेयर इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड? माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए इंडिया, बी नेपाल, सी तिब्बत और डी चाइना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, नेपाल। क्वेश्चन 5 दिया गया है, वेयर इज सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर लोकेटेड? सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र, डी श्रीहरिकोटा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और मैं चाहता हूं कि आप आंध्र प्रदेश की राजधानी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, विच इज रेड प्लैनेट? लाल ग्रह कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए वीनस, शुक्र, बी सैटर्न, शनि, सी मार्स, मंगल ग्रह, डी जुपिटर, बृहस्पति। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, मार्स यानी मंगल ग्रह, जिसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, मैकमोहन लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच में है? ऑप्शन दिया गया है, ए चाइना, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान और डी बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, चाइना। क्वेश्चन 8 दिया गया है, द ऑथर ऑफ बुक लज्जा इज, लज्जा पुस्तक के लेखक हैं, ए तरला दलाल, बी बेनजीर भुट्टो, सी तस्लीमा नसरीन, डी आर के नारायण। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, तस्लीमा नसरीन। क्वेश्चन 9 दिया गया है, सरोजनी नायडू वॉज गवर्नर ऑफ विच स्टेट? सरोजनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल थी? ऑप्शन दिया गया, ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटका, डी उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, लाला लाजपत राय डाइड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट विच कंट्री? लाला लाजपत राय की मृत्यु किस अधिनियम के विरोध में हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं, ए क्रिप्स मिशन, बी साइमन कमीशन, सी मार्ले मिंटो एक्ट, डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत की मृत्यु हुई। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, विच वन इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? ऑप्शन दिया गया, ए अमेरिका, बी चाइना, सी पाकिस्तान, डी इंडिया। फ्रेंड्स, ये जो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक का मतलब यहाँ पर है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इंडिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन 12th, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दमन एंड दीव? दमन और दीव की राजधानी क्या है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए करावती, बी दमन, सी पोर्ट ब्लेयर, डी सिलवासा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दमन। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज गिवन तमिल लैंग्वेज एज स्टेटस ऑफ एन ऑफिशियल लैंग्वेज? निम्नलिखित में से किस देश ने तमिल भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी सिंगापुर, डी इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सिंगापुर, जिसने तमिल भाषा को एक राजभाषा के रूप में दर्जा दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? पंचतंत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए गए, ए चाणक्य, बी विष्णु शर्मा, सी जयचंद, डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपने पंचतंत्र की बुक पढ़ी होगी तो आपको जरूर से पता होगा कि विष्णु शर्मा जो है इनके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, विच स्पोर्ट डज डोला बनर्जी इज रिलेटेड टू? डोला बनर्जी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है, ए बॉक्सिंग, बी रेसलिंग, सी आर्चरी, डी शूटिंग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, डोला बनर्जी जो है तीरंदाजी से संबंध रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, व्हेन डिड प्राइम मिनिस्टर अटल पेंशन योजना कम इनटू फोर्स? प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना कब लागू हुई?
ऑप्शन दिए गए हैं ए 9 जून 2015, बी 9 मई 2015, सी 15 जनवरी 2012, डी 15 जनवरी 2015। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 9 मई 2015 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 17 दिया गया है, ऑन विच रिवर डज द टिहरी डैम लोकेटेड। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी नर्मदा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी भागीरथी नदी। भागीरथी नदी पर टिहरी डैम स्थित है। क्वेश्चन 18 दिया गया है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ सनराइज। सूर्योदय की भूमि किसे कहते हैं? ऑप्शन ए दिया गया इंडिया, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, जापान। क्वेश्चन 19 दिया गया है, नेहरू कप इज रिलेटेड टू। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया गया है फुटबॉल, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा फुटबॉल। क्वेश्चन 20 दिया गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर इन द हॉकी टीम। हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए दिया गया है 7, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 11। क्वेश्चन 21 दिया गया है, व्हेन वाज बांग्लादेश फॉर्म्ड। बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया है 1965, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1999। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1971। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, व्हेन डिड द डांडी मार्च बिगिन। डांडी मार्च कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए दिया गया है 12 मार्च 1932, ऑप्शन बी दिया गया है 12 मार्च 1931, ऑप्शन सी दिया गया है 12 मार्च 1930, ऑप्शन डी दिया गया है 12 मार्च 1935। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 12 मार्च 1930, जब डांडी मार्च की शुरुआत हुई। क्वेश्चन 23 दिया गया है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम एन MLA। विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है 20 साल, ऑप्शन बी 25 साल, ऑप्शन सी 30 साल, ऑप्शन डी 35 साल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है 25 साल। और मैं जानना चाहता हूँ कि आप जरूर से लिखें कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज क्या है, न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन 24 दिया गया है, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए दिया गया बिंबिसार, ऑप्शन बी दिया गया बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी अकबर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा बिंदुसार। क्वेश्चन 25 दिया गया है, पोंगल इज अ फेमस फेस्टिवल इज रिलेटेड टू। प्रसिद्ध त्योहार पोंगल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दिया गया पंजाब, बी केरल, डी तमिलनाडु और सी कर्नाटका। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु। पोंगल का संबंध तमिलनाडु से है। ऐसे ही क्वेश्चन एक और होता है कि बिहू का संबंध किस राज्य से है। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर जरूर जानना चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आज की वीडियोस यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।